जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, जो समय के महत्व को जानता है वह कभी काल के द्वारा नहीं मारा जाता। वह कभी काल के द्वारा नहीं मारा जाता, क्योंकि वह कभी काल का विश्वास ही नहीं करेगा। उसको काल धोखा कैसे दे सकता है? जो काल को अच्छी तरह नहीं जानता वही काल के धोखे में आता है। वही काल के धोखे में आता है। उसी को काल नाश कर देता है। काल अचानक आता है, जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ती है, मौत भी उसी प्रकार अचानक आ पकड़ती है। ऐसा जानना चाहिए। अतः जो सब समय भगवान नारायण के चिंतन की शरण रखेगा, एक पल भी उसे नहीं छोड़ेगा और भगवान के नाम रूप का चिंतन करते हुए ही मरेगा, वह तो भगवान को ही प्राप्त होगा। वह मृत्यु रूपी संसार सागर में कभी न डूबेगा। उसको मृत्यु कभी नहीं मार सकेगी। वही पुरुष धन्यवाद का पात्र है, जिसका अनन्य प्रेम होने के कारण हर समय एकमात्र भगवान में ही ध्यान रहता है। यानी जिसको निरंतर भगवान का ही स्मरण रहता है, उसको फिर जीवन मुक्ति से भी क्या प्रयोजन है? वह तो दर्शन करने योग्य है। उसके दर्शन से तो पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। उसके जरिए कितने ही पुरुष जीवन मुक्त हो जाते हैं। फिर उसके अपने जीवन मुक्त होने की तो आवश्यकता ही नहीं रहती। उसे तो सर्वकाल में निरंतर एकमात्र भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन होता रहे। इसके अतिरिक्त और कुछ भी चाह नहीं होनी चाहिए। समय बहुत व्यर्थ जाता है, भजन बहुत ही कम होता है। सो व्यर्थ समय किस लिए जाता है? विषयी पुरुषों का संग और विषयों का चिंतन अधिक होता होगा। भगवान में प्रेम कम होने के कारण ही भजन कम होता है। भगवान में प्रेम होने के लिए भगवान के गुणानुवाद की बातें सत्संग तथा शास्त्रों द्वारा सुननी तथा पढ़नी चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भगवान का प्रभाव जाना जा सकता है, जिससे संसार से वैराग्य होकर भगवान में प्रेम हो सकता है। तब ऐसा होने पर अपने आप ही भजन अधिक होगा। दिन बीत रहे हैं सज्जनों, गया हुआ समय फिर आता नहीं। शरीर एक दिन अवश्य मिट्टी में मिल जाएगा। इसका कोई उपाय नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है, फिर और की तो बात ही क्या है। जो कुछ भी पदार्थ है सबका नाश होने वाला है। श्री नारायण देव ही सच्चे आनंद रूप हैं। उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। श्री भगवान के दर्शन हुए बिना संसार के जाल से कभी छुटकारा नहीं होगा। श्री नारायण का मिलन प्रेम के अधीन है। इसलिए जैसे भी हो शीघ्र भगवान में पूर्ण प्रेम हो, बहुत जल्दी वैसी चेष्टा करनी चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ भगवान की प्राप्ति के लिए लगा देना चाहिए। फिर तो भगवान हाजिर ही हैं। भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान हर समय काम करते हुए भी बना रहे, ऐसा उपाय करना चाहिए। करीब 2 या 3 घंटे का समय भजन ध्यान के लिए अलग नियत रखना चाहिए। इस काम के लिए अवकाश अवश्य निकालना चाहिए। सत्संग की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्र तथा भगवत भक्ति संबंधी ग्रंथों को पढ़ना भी सत्संग ही समझा जाता है। भजन ध्यान में आनंद आने पर तो बिना ही चेष्टा के हो सकता है। अभी तो एक बार बुद्धि के निश्चय से और जबरदस्ती से ही भजन करना चाहिए। भजन करते करते ही आनंद आता है और तभी भजन का मर्म जाना जा सकता है। जय श्री राधे।